वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। यानी कि गाइस आप आईएएस ऑफिसर किस तरह से बन सकते हैं। आईएएस का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आईएएस का फुल फॉर्म है। सो गाइस किस तरह से आप आईएएस रिक्रूट हो सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। साथ ही साथ गाइस आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, क्या एज लिमिट है, एप्लीकेशन कब रिलीज होता है, कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, हर एक चीज जो है स्टार्ट टू एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर गाइस इन फ्यूचर मैं कोई नया वीडियो डालता सिविल सर्विस एग्जाम्स के रिगार्डिंग या फिर और कोई भी जो है नई वीडियो डालता तो आप लोगों को अपडेट आ पाएगा, आपको नोटिफाई कर पाऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आईएएस ऑफिसर के बारे में और डिटेल में जानना। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आईएएस, आईपीएस एंड आईआरएस, आईएफएस, ये सारे ही जो एग्जाम है, हर किसका एग्जाम अलग अलग नहीं होता है। हर जो जो भी मैंने बताया आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सबका जो है एक ही एग्जाम होता है जो कि हम कहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम। यानी कि अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आप कहते हैं कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर मैं आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो गाइस वो गलत होता है। आपको कहना होता है कि मैं सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं सिविल सर्विस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। आपको पर्टिकुलर एग्जाम नहीं कह सकते, आपको जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कहना होता है। उसी के साथ जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम का जो कि कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी अथॉरिटी के द्वारा जो आप लोगों का सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो गाइस जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो है प्रीफरेंस जो है चॉइस क्या है। यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो उसमें से आपकी जो फर्स्ट प्रीफरेंस है आपको वो सेलेक्ट करनी रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल आईपीएस मेरी फर्स्ट प्रीफरेंस है, देन आईआरएस सेकंड है, आईएफएस थर्ड प्रेफरेंस है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होता है। फिर आपके मार्क्स के बेसिस पे, यानी कि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में उसके बेसिस पे आपको जो है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जो है पोस्ट दी जाती है। सो गाइस इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब एक और चीज, सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज के लिए रिक्रूट होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए जो है क्वालिफिकेशन या कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर अभी हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए, क्या की क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, तब आप जो है आईएएस ऑफिसर के लिए जो है प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका एग्जाम दे सकते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ग्रेजुएट पर रहनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट पास रहनी चाहिए, या तो फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अगर आप हो, अगर अपियरिंग कैंडिडेट हो, लास्ट ईयर अपियरिंग कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी फील्ड में आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया है या फिर उसके लास्ट ईयर में है, जस्ट रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल, यानी कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसे पूरी पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हो। और उसी के साथ गैस आपका जो भारतीय नागरिक होना काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि इंडियन सिटीजन अगर आप हो तो ही आप इस एग्जाम के लिए, यानी कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। बात की जाए एप्लीकेशन की, सो गैस इसका एप्लीकेशन है वो लास्ट ईयर जो है फरवरी में रिलीज किया गया था, और मोस्टली ज्यादातर जो है वो फरवरी में ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज होता है। और गाइस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप लोग जो है हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जैसे ही सिविल सर्विस एग्जाम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, आपको नोटिफाई कर देंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। साथ ही साथ उस वीडियो में आप लोगों को जो है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी हम बता देंगे। जैसे कि आज जो है गाइस एनडीए का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ था एनडीए 2021 का, तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना के जो अपलोड कर चुका ऑलरेडी चैनल पे कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो गाइस अगर आपको आईएएस की छोटी से छोटी अपडेट भी चाहिए टाइम टू टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं एज लिमिट की। सो गाइस अगर आप आईएएस ऑफिसर के पोस्ट के लिए रिक्रूट होना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ तो एज लिमिट रहेगी। उस एज के ऊपर आप हो जाते हैं या फिर उससे कम आपकी एज है तो आप जो है इसके पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल कास्ट कैंडिडेट अगर आप हैं, तो 21 जो है मिनिमम एज रहेगी और 32 जो आप लोगों की मैक्सिमम एज रहेगी। वही अगर आप ओबीसी से यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट से अगर बिलोंग करते हैं तो 21 मिनिमम एज और 35 सी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो 21 मिनिमम एज रहेगी और 37 जो आप लोगों की मैक्सिमम एज रहेगी। बात करें जम्मू कश्मीर माइग्रेंट की तो गाइस 21 मिनिमम एज और 37 उनकी जो है हाईएस्ट एज यानी कि मैक्सिमम एज रहेगी। और जो स्टूडेंट फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है उन्हें यहाँ पे जो है 10 इयर्स का जो है गाइस एक्सटेंशन है, यानी कि एज लिमिट उनकी जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 42 इयर्स की रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबल पर्सन के लिए, यानी कि जिसमें जिनमें
आई साइट की या फिर हियरिंग की कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए जो है अलग एज लिमिट है। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो और डिसेबल्ड पर्सन हो मोर देन 40%, तो गाइस आप लोगों की जो मिनिमम एज लिमिट सबके लिए 21 ही है, लेकिन मैक्सिमम जो 37 रहेगी। ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 38 मैक्सिमम रहेगी, और एससी एसटी कास्ट वालों के लिए 40 इयर्स एज लिमिट मैक्सिमम रहेगी। सो गाइस यहाँ तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और एज लिमिट की जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। अब अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड करा दी गई है। अब वहां पे जो भी इशू है वहां पे भी आप बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम अटेम्प्ट की। सो गाइस टोटल यहाँ पे अटेम्प्ट जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 9 अटेम्प्ट यानी कि 9 टाइम आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम को। एससी एसटी कास्ट के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, और अगर आप जेके यानी कि जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हो तो अप टू द एज लिमिट आपका जो है डिपेंड करता है। अब गाइस अटेम्प्ट कब काउंट किया जाएगा? अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो क्या आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर मींस फॉर एग्जांपल एक जनरल कास्ट के लिए 6 अटेम्प्ट है, तो अगर आप जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो और आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और एग्जाम के लिए आप अपीयर नहीं करते, तो गाइस वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम आप अटेंड करेंगे, एग्जाम देंगे, तभी आप लोगों का जो है अटेम्प्ट काउंट होगा। वरना सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने से और अगर आप एग्जाम नहीं देते तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर की ओर। चलो उसके पहले मैं आपको कुछ जनरल डिटेल्स देना चाहूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज बात की जाए तो गैस 11,37,000 स्टूडेंट जो है आईएएस का जो है फॉर्म फिल करते हैं। उसमें से गाइस जो 5 लाख स्टूडेंट्स जो है वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पहुंच पाते हैं, और 15,400 यानी कि 15,445 स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई कर पाते हैं एग्जाम को। इंटरव्यू में 2,955 स्टूडेंट्स पहुंच पाते हैं, और उसमें से गाइस 1,099 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हो पाते हैं आईएएस के पोस्ट के लिए। सो गाइस आपको इस नंबर पे ध्यान नहीं देना है, जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया है। आपको गाइस सिर्फ एक ही सीट चाहिए आपका फ्यूचर बनाने के लिए, एक ही सीट से आप जो है डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं। तो आपको गाइस पूरी शिद्दत से पढ़ाई करनी है, आपको जो है अपने जो है मोटिवेशन पे ध्यान देना है। टॉपर्स के वीडियोस देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, और अपने पढ़ाई पे आपको सिंपली जो है कंसंट्रेशन करना है। ये जो नंबर है, ये जो आंकड़े गाइस, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम किस टाइप से होता है। तो गाइस यहाँ पे जो टोटल 3 स्टेजेस में डिवाइड है। सबसे पहले आपका होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन, और फिर आपका लास्ट में इंटरव्यू होता है। सो गाइस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 एग्जाम्स रहेंगे आपका, एक नॉर्मल एग्जाम होगा और एक सी साइट एग्जाम होगा। ये जो होता है गाइस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप इसे जो फर्स्ट स्टेज को पार करते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे, और फिर आप लोगों को जो है मेंस एग्जाम देने दिया जाएगा। देन गाइस मेन एग्जाम में आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा, आपका कट ऑफ सेट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप उससे हायर मार्क्स लाते हैं, कट ऑफ क्रैक करते हैं, तो फिर आप लोगों को लास्ट राउंड जो है कि इंटरव्यू, उसमें आपको जो है भेजा जाएगा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, जो है बड़ी मेहनत करके जो रिटन एग्जाम पास कर देते हैं, मेन एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन गैस वो इंटरव्यू में जो है वो फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। क्योंकि गैस क्या होता है, स्टूडेंट जो है पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते जाते हैं, और खुद के पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, वे ऑफ टॉकिंग हो गया, या फिर बात करने का तरीका हो गया, इंटरव्यू के बेसिस पे जो है खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते। सो गाइस हमारे चैनल पे आपको जो है कई सारे ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे, किस तरह से आप अपने आप को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, किस तरह से आपको जो अपनी बॉडी लैंग्वेज में चेंज लाना है, आपकी जो है ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको फ्यूचर में भी जो है आगे जो है इंटरव्यू बेसिस पे जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपको जो है हेल्पफुल रहेंगे, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगे। अब गाइस यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे सैलरी की। आई होप कि यहाँ तक आपकी सारी डिटेल्स क्लियर हो गई रहेगी, आपको अभी कुछ भी डिटेल, अभी कुछ भी डाउट जो है आप लोगों को नहीं रहा होगा। इनकेस अगर और भी कोई डाउट अगर आप लोगों को रहा है तो गाइस अगेन मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पे आपको जो भी डाउट है, जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब गाइस सब हर किसी का जो है ये डाउट होता है कि इतनी पढ़ाई करेंगे, इतना सब करने के बाद हमने अगर जो है आईएएस की जॉब रिक्रूट कर लिया, आईएएस ऑफिसर हम रिक्रूट हो जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो जॉब में, वो रिस्पेक्ट आपको और किसी जॉब में नहीं मिलेगी गाइस। उसे कि आपको कितना सैलरी उसमें मिल सकता है। सो गाइस यहाँ पे जो आईएएस की पोस्ट पे जो सैलरी है वो पोस्ट के हिसाब से डिफर करती है, यानी कि हर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, क्योंकि एक ही पोस्ट नहीं, आईएएस में भी आपको जो है काफी सारी अलग अलग जो है पोस्ट वहां पे मिलती है। सो गाइस पोस्ट पे डिपेंड करता है कि कितनी आपकी सैलरी रहती है, तो भी ऑन एवरेज में आपको जो है पोस्ट के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सैलरी का एक जो है रफ प्लान दे देता हूँ, रफ आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो एक आइडिया रह पाएगा, माइंडसेट रह पाएगा कि हाँ इतनी सैलरी ये पोस्ट की जो है वो रहती है।
सीएन का जो पे स्केल रहता है वो 50,000 से लेके 1,50,000 तक रहता है। उसी के साथ जो मंत्री के सचिव या विभाग सचिव के जो रहते हैं उनका जो है 1 लाख से लेके 2 लाख तक जो है सैलरी जो है डिफर करता है। फिर नेक्स्ट जो चीफ सेक्रेटरी रहते हैं उनकी सैलरी 2 लाख के अराउंड रहती है। कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी रहती है 2.50 लाख के अराउंड रहती है। और गाइस ये सिर्फ सैलरी के मैंने अमाउंट बताया जो उन्हें सैलरी मिलती है। इसके साथ काफी सारी दूसरी फैसिलिटी अलाउंसेस मिलते हैं, लाइक स्कूल का हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रहने के लिए घर हो गई, कार हो गई, काफी सारे और भी सारे अलाउंसेस हैं जो आप लोगों को जो है सैलरी के साथ मिलते हैं। सो गाइस मैंने आप लोगों को आईएएस ऑफिसर का पूरा एक रफ आइडिया दे दिया किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किस तरह आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। इनकेस आपको फिर भी कुछ डाउट है या और कोई डिटेल्स जाननी है तो गाइस बी फ्री टू आस्क मी, आप जो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलते रहेगा और अपने डाउट भी आप वहां पे क्लियर करा सकते हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।